हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों 15 दिसंबर 2020 से आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आज की जो वीडियो है वह है सेकंड पार्ट, सीरीज का सेकंड पार्ट। पार्ट फर्स्ट में मैं आपके लिए रीजनिंग का जो सीरीज है, जो श्रृंखला वाले चैप्टर है, उसका पार्ट फर्स्ट लेकर के मैं आया था और उस वीडियो में मैंने डिटेल से चर्चा करी थी कि जो सीरीज के या श्रृंखला के क्वेश्चन होते हैं उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पूरी डिटेल से मैंने चर्चा करी थी कि सीरीज के क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं, कितने प्रकार से उसके पैटर्न बनते हैं, क्योंकि जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। एक कोई निश्चित पैटर्न दिया जाता है, वो नंबर का पैटर्न हो सकता है और वो पैटर्न किसी अल्फाबेट का भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने चर्चा करी थी कि हम सीरीज के क्वेश्चन को कैसे करें। आज के इस सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और श्रृंखला के प्रश्न जो है एग्जाम के यानी रेलवे के एग्जाम में 3 से 4 नंबर तक के आते हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आप अगला पार्ट जो है यानी अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर देखता हूं। पहला प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित संख्याओं में एक गलत संख्या दी गई है और गलत संख्या का हमें चुनाव करना है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं कि कोई एक सीरीज दे दी होगी और उस सीरीज में कोई एक क्वेश्चन होगा, यानी कोई एक नंबर होगा जो गलत होगा और हमें उसी नंबर को पहचानना होता है, ऑप्शन में उस नंबर को टिक करना होता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। पहला प्रश्न यहां पर है, दिया हुआ है 150, 290, 560, 1120, 560, 1120, 2140, 4230 और 8400। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो पैटर्न है या ये जो सीरीज है इसमें पहला नंबर आप देखेंगे 150 और आखिरी नंबर आपका 8400। इसका मतलब है कि हम इस प्रश्न को देखते ही अप्रोच अपनी लगा चुके हैं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का अप्रोच किया है। यानी इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो कोई नंबर छोटे से अचानक कब बड़ा होता है, जब हम उसमें किसी संख्या का गुणा करें, और कम कब होता है, जब हम उस नंबर में किसी संख्या से भाग दें। यानी किसी नंबर को हमें अगर अचानक बड़ा करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अचानक बहुत कम करना है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा या उसमें भाग देना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखिए पहला नंबर आपका है 150। तो हम इस नंबर में अगर 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 300, लेकिन ये 10 कम है। यानी इसमें मैंने अगर 2 से गुणा किया और 10 घटाया तब जाकर के हमें मिलेगा 290। अगर हम इसे 300 मानते हैं और इसमें 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 600 के आसपास, लेकिन 290 से गुणा कर रहे हैं तो हो जाता है 560 के आसपास, यानी 2 से गुणा हो रहा है। इसमें देखें अगर हम इसे 550 मानते हैं और इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये 1100 के आसपास होता है। इसका मतलब ये तय है कि हर एक नंबर में 2 का गुणा हो रहा है। तो हम हर एक नंबर में 2 का गुणा करेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हमने 290 में 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 580। यहां पर कितना कम है, 580 से 20 कम है। तो इसका मतलब ये कि आप समझ चुके हैं कि सीरीज क्या फॉलो कर रही है। 2 से गुणा करके 10 घटाएंगे, 2 से गुणा करके 20 घटाएंगे, 2 से गुणा करके 30 घटाएंगे, इस तरीके से 2 से गुणा करके 40, 50, 60 जो भी घटाएंगे उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम यहां पर देखें आखिरी में, अगर हम इस श्रृंखला को बीच में छोड़ करके यानी आखिरी में देखिए क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आखिरी में भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये निश्चित पैटर्न यही वाला होगा। यानी इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, यानी 2 से गुणा हो रहा है और घट कितना रहा है, घट रहा है यहां पर
ये 60 है और यहाँ पर 8400 है, इसका मतलब माइनस का 60 हो रहा है। तो हम देखेंगे 10 20 अगर यहां करेंगे तो 30 40 50 और 60, इसका मतलब पैटर्न यही है। अब हमें गलत नंबर देखना होगा कि इस पूरी सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है जो इस अप्रोच को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है। यानी 2 से गुणा 10 घटाएंगे, 2 से गुणा 20 घटाएंगे, 30 घटाएंगे। देखते हैं आगे हम किस तरीके से इसे करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर 560 है, अगर मैं 560 में 2 से गुणा करता हूं, 2 0 0 2 6 12 तो हो जाता है 1120। और ये जो आपका सीरीज में नंबर है यह है 1120। 2 से गुणा करने पर नंबर 2 गुना तो है, लेकिन 20 के बाद हम 30 अगर घटाएंगे तो आएगा 1190। यानी अगर यहां पर 1190 होता तो ये सीरीज बिल्कुल सेम पैटर्न की फॉलो करती, यानी ये नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1190। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रश्न को कैसे करना है। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी वही करना है, गलत नंबर हमें देखना होगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 80 42 24 13.5 8.75 6.35 375 और 5.1875 5.1875 दशमलव के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसा आप जानते होंगे। यहां पर हम अगर देखते हैं तो आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले प्रश्न पे ही बता दिया था कि कोई नंबर अगर अचानक बड़ा होता है तो इसका मतलब उसमें हम गुणा करते हैं, और अचानक कम होता है तो उसमें हम भाग करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 80 से सीधे नंबर क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इसका मतलब हमने इसमें 2 से भाग किया होगा। तो हम देखते हैं, अगर हमने इसमें 2 से भाग कर दिया तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40 सॉरी 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40। और इसका मतलब ये 2 से भाग करने पर 40 और 42 कब हो जाए, हम इसमें 2 से जोड़ देंगे, यानी 2 जोड़ देंगे तभी 42 हमें मिलेगा। देखते हैं अगले नंबर को। अगला नंबर आप देख रहे हैं, आपका आ रहा है 42। 42 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा कितना, 21। और यहां पर कितना है, 24। इसका मतलब 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि, लेकिन ये अप्रोच हमें अभी कुछ समझ में नहीं आई। कारण क्या कि 2 से अगर 3 बढ़ता है तो हम लगाते हैं कि हाँ चलो 3 है। 2 के बाद सीधे 2 के बाद अगर हम 3 बढ़ाते हैं तो नंबर फॉलो कर रहा होता है, लेकिन सीधे 2 के बाद 4 बढ़ा दिया। देखते हैं आगे के नंबर पे क्या अप्रोच होती है, फिर उसके बाद हम यहां पर फाइनल कर सकते हैं। 24 में अगर हमने 2 से भाग किया, 24 में अगर हमने 2 से भाग किया तो आ जाएगा 12। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 1.5 नंबर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहां पर गलत है। यहां पर हम देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि 42 में अगर हमने 2 से भाग करेंगे अगर तो हो जाएगा 21, और 21 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा यहां पर 23। अब यहां पर 23 में अगर हम 2 से भाग करते हैं, इस 23 में 2 से भाग करते हैं तो 23 से 2 में भाग करने पर क्या मिलेगा हमें, 23 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 धाम 20 और दशमलव 2 1 कम 2 2 1 कम 2 11.5 मिलेंगे यहां पर। और 11.5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 13.5। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, हम 2 से भाग कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं। तो यहां पर 2 से भाग करके अगर हमने 2 जोड़ा था तो 24 की जगह हमें 23 मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न में 24 नंबर ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपने यहां पर देख लिया इसी अप्रोच को ये फॉलो कर रहा है। आगे हम इसी तरीके से इस अप्रोच को लगा करके देख सकते हैं। यहां पर हमें 24 नंबर हमारा गलत मिल गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी, इसमें भी हमें गलत नंबर देखना होगा।
अभी आज की इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे। आप देखें यहां पर सीरीज दी हुई है तीसरे क्वेश्चन की 29, 37, 21, 29, 37, 21, 43, 13, 53, 43, 13, 53, थोड़ा दूर लिखते हैं, 53 और 6। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 29, अब इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते देखने में, जो नंबर थोड़े देखने में इजी होते हैं वही क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें राइट जो स्ट्रेटेजी है या जो सही अप्रोच है वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं, 29 के बाद 37 हो रहा है, इसका मतलब हमने इसमें क्या घटाया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी अगर हम इसमें देखें तो 17 में से 9 हो जाएगा तो बचेगा 8, और 8 ही इसका मतलब इसमें हम जोड़ रहे हैं। यहां देखें तो यहां पर 37 में से, यानी यहां पर तो बढ़ रहा था, यहां पर कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं अप्रोच लगेगी, कुछ डायरेक्ट घटाने वाली अप्रोच नहीं लगेगी। लास्ट में भी देख रहे हैं तो लास्ट में भी कुछ सही से नहीं आ रहा है। हम अगर यहां पर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अल्टरनेट नंबर जो है वो घट रहे हैं। अल्टरनेट नंबर एक के बाद एक नंबर ये घट रहे हैं, और इसके बाद के जो नंबर हैं अल्टरनेट अगले नंबर जो हैं ये 37 के बाद 43, 43 के बाद 53 ये बढ़ रहे हैं। यानी 29 के बाद 21, 21 के बाद 13, 13 के बाद 6। पहले अल्टरनेट नंबर घट रहे हैं, दूसरे अल्टरनेट नंबर बढ़ रहे हैं, तो इनकी रिलेशन जरूर यहां पर निकलती है। हम इसको देखते हैं तो 29 में से हमने क्या घटाया, 8 घटाया। 21 में से हम क्या घटाएंगे, 13 आएगा तो 8 घटाएंगे। इसके बाद 13 में से हम क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो हमें यहां पर मिल जाएगा, ये तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस अल्टरनेट नंबर से हम देखते हैं, 37 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, या तो 13 यानी 3, यानी इसका मतलब यहां पर 45 आना चाहिए। इस अप्रोच से तो यहां पर हम देखते हैं कि 45 इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, अगर 45 में मैंने 8 जोड़ा तो 5 53, हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी इस सीरीज में 43 आंसर गलत है। पहले अल्टरनेट नंबर को हम घटाएंगे, 21 में से 8 गया 13, 13 में से 8 गया 6, और अगले अल्टरनेट नंबर को हम जोड़ेंगे। 37 में 8 जोड़ा तो 45 होना चाहिए, और 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम देख सकते हैं किस तरीके से लगाते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 6 7 9 13, 6 7 9 9 13, 6 7 9 13, 26 26 37 69, 26 37 और 69। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर आप, ये तो सीरीज बहुत सरल से लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर हमने 6 में 1 जोड़ा तो हो गया 7, 7 में 2 जोड़ा तो हो गया 9, 9 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा 13, और 13 में, यानी आप यहां पर देखें तो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, और 4 को 2 गुना इसमें हमें 8 जोड़ना है। तो 4 को 2 गुना अगर हम 8 इसमें जोड़ेंगे तो 13 8 हो जाता है 21, 13 8 हो जाता है 21, यहां पर दिया हुआ है 26। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये प्रश्न यहां पर ये नंबर गलत है। आगे देखते हैं, यानी 1 का 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 यहां पर जोड़ेंगे। 8 जोड़ने पर यहां पर क्या आ जाएगा, 8 जोड़ने पर आना चाहिए यहां पर 21। देखते हैं अगर ऐसा जोड़ते हैं तो क्या आगे आता है। 8 को 2 गुना यहां पर 16 जोड़ेंगे। तो अगर हम
21 में 16 जोड़ते हैं, 21 में 16 जोड़ते हैं तो 6 1 7 2 1 3। हाँ, 21 में 16 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 37 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 37 में 16 तो नहीं 32 जोड़ेंगे तो 32 जोड़ने पर 7 2 9 3 3 6। हाँ, तो यानी इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ा तो होगा 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। इसका मतलब 1 का 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से सीरीज को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर ये जो 26 है इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसे रफ कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा यहां से लिखते ऊपर से। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है 1 3 10, 1 3 10, 36 152, 36 152, 760 760, 4632 4632। तो इस प्रश्न में हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर यह नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है, इसका मतलब कुछ जोड़ा घटा क्या है इसमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में हम 2 जोड़ें, 3 में 2 जोड़ने पर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर 2, अगर यहां पर 2 जोड़ते तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 3 में अगर हमने 7 जोड़ा तो 2 से 7, ये एक अनचॉइस वाला लग रहा है, यानी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई एक पैटर्न नहीं है। 7 या तो अल्टरनेट हम यानी 3 3 2 5 2 7 2 9 इस तरह से जोड़े, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद सीधे 7 जोड़ दिया है। तो फिर भी देखते हैं 10। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पर तो हमने तकरीबन 26 जोड़ा है, तो ये पैटर्न इस तरह से नहीं होगा। हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया तो हो गया यहाँ पर 3, यानी 1 में 1 से गुणा किया तो 1, और 2 से गुणा 2 जोड़ दिया तो हो गया यहाँ पर 3। इसके बाद अगर हम देखें 3 में हम कितना गुणा कर दें, तो 3 में अगर हमने 2 से गुणा कर दिया और 3 गुना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4। देखते हैं फिर से कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे हमने यहाँ पर देखा कि 3 से अगर हम गुणा कर दें यहाँ पर तो 10 3 30 और 6 से जोड़ दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा और फिर 6 से गुणा कर रहे हैं। यानी ये सीरीज ऐसे फॉलो कर सकती है। फिर 2 को जोड़ते हैं, 4 को जोड़ते हैं, 6 को जोड़ते हैं, 6 के बाद हम 8 को जोड़ेंगे, 8 के बाद 10 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से सीरीज बनी है, और इस सीरीज में हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा नंबर है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो यहां तक तो हमने देख लिया था 36 कैसे आया था। अब देखते हैं 36 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं और 8 जोड़ते हैं, तो 36 को हम अगर 4 से गुणा करते हैं, 36 दूना 72, 72 दूना 140, 140 को 8, 152 यहाँ पर आ रहा है। ये नंबर भी सही है। 152 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 152 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करते 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 5 25, 1 26 की 6, हाथ से लगी 2 और 5 1 5 2 7। यहां पर आ रहा है 760, और अगर 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 770। यानी 770 की जगह यहां लिखा हुआ है 760। 770 इसका सही आंसर, और 760 यहां पर ये गलत दिया हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम यहां पर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है कि 157.5 45 15 6 3 15 6 3 2 और 1 2 और 1,
ये कोई एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को हमें करना होगा। अब यहां पर आप देखें कि 157 से छोटा नंबर 45 आया है। मैंने आपको बताया कि किसी एक नंबर को थोड़ा सा अगर यानी अचानक कम हो जाता है तो हमने उसमें कुछ भाग जरूर किया होगा, या अचानक बड़ा हो तो उसमें हमने कुछ जरूर से गुणा किया होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 157 से और सीधे 45 आ गया। इसका मतलब आप देखें 45, 40 दूना 80 और 4 3 12 120, लगभग 3 गुणे का कुछ आसपास यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं। तो हमने 3 से यहाँ पर भाग करने की कोशिश की, लेकिन अगर 3 से भाग करेंगे तो नंबर ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। यहाँ पर 0.5 है, हमें 3.5 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो 3.5 से अगर इसको भाग करेंगे, आप इस 5 को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 से 3.5 से अगर हम भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर 45 मिलेगा। और 45 में अगर हम 3 से भाग करते हैं, यानी 3.5 के बाद हम आ रहे हैं 3 से भाग कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 15 से यहाँ 45 होता है, तो 3 से भाग करने पर 15 मिलेगा हमें। और 5 को अगर हम 5 को अगर हम भाग करते हैं, यहाँ पर 5 दशमलव में कम होता है, यहाँ पर 2.5 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2.5 से अगर हम भाग करते हैं 15 में तो यहाँ पर 6 आएगा। और 6 में अगर हम 5 कम करके 2 से भाग करते हैं तो आएगा 3। और 3 में हम अगर 1.5 से भाग करते हैं, 2 का 0.5 हम कम करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 5.5 कम करते आ रहे, पहले 3.5 से, फिर 3 से, फिर 2.5 से, फिर 2 से, अब यहाँ पर 1.5 और फिर यहाँ पर 5 कम करेंगे तो 1 से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 से अगर हम इसमें भाग कर रहे हैं तो आना चाहिए 1.5, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 2। इसका मतलब 1.5 हमारा आंसर है और ये 2 गलत आंसर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को देखा। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।